हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आइए अब मैं आगे टाइप नंबर 7 को और आगे लेकर के चलता हूं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो आइए मैं देखता हूं। कह रहा है कि ए किसी काम को 60 दिन में करता है, वह 15 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी 30 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि ए 60 दिन में करता है, लेकिन ए 15 दिन तक काम में लगा रहता है। 15 दिन तक काम में लगा रहता है। 15 चौके 60, 1/4 काम तो वो कर देता है। अब शेष काम बच रहा है 3/4। इसमें से एक में से घटा लीजिए आप, तो 3/4 आ जाएगा। और 3/4 काम को करने में बी ले रहा है 30 दिन का समय। तो ये कट जाएगा, एक ये 40 हो जाएगा। तो बी उस काम को 40 दिन में करता है। इसका एलसीएम आप लेते हैं तो ये 120 आ जाएगा। 120 में 60 से भाग देंगे तो 2, और 40 से भाग देंगे 3। तो ए और बी दोनों मिलेंगे, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो 5 कर देंगे, 5 यूनिट एक दिन में काम। तो 120 काम को करने में कितना लगेगा, तो 24 दिन का समय लगेगा। यही आपका आंसर होगा। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं। ए किसी काम को 60 दिन में करता है, लेकिन 15 दिन तक वो काम करता है। ए 60 दिन में करेगा, 15 दिन तक ही काम करता है, तो 1/4 कुल काम का 1/4 काम कर देता है। तो अब शेष काम 3/4 बचता है। अब 3/4 को अब बी करेगा, तो बी 30 में कर रहा है, तो 3 से 3 कट जाएगा, 10 चौके 40। तो बी उस काम को पूरे 40 दिन में करेगा। तो ए 60 दिन, बी 40 दिन। एलसीएम आप निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 120 आएगा। और 120 में 60 से भाग देते हैं तो 2, 120 में 40 से भाग देते हैं तो 3। ए और बी दोनों मिलकर के 5। तो 120 काम है ये, और ये क्षमता है। तो आपका समय निकल जाएगा 40 दिन। तो यही आपका आंसर होगा। तो आइए एक और सवाल इस पर देखते हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि ये किसी काम को 90 दिन में करता है, वह 30 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी 40 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आइए देखते हैं। ए कर रहा है 90 दिन, अब 30 दिन ए काम कर रहा है, तो काम कर लेगा 1/3, काम बच रहा है 2/3। अब 2/3 को 40 दिन में करेगा बी, तो ये कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। और 20 तिहाई 60, बी उसको 60 दिन में करेगा, तो बी उसको 60 दिन में करता है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम जब निकालते हैं इसका, तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब 180 काम को ये दोनों मिलके करते हैं, 36 दिन में कर देंगे। 36 दिन में कर देंगे। 1/3 काम शेष बचेगा 2/3, और 40 यहाँ से आपको 60 निकल जाता है। तो ए 90 दिन, बी 60 दिन। अब यहाँ से आप हल करते हैं तो 36 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। एक और क्वेश्चन इस पर देखते हैं। अब देखते हैं। ए किसी काम को 75 दिन में करता है, वह 15 दिन तक काम करने के बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी 40 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो आइए इसको मैं हल करता हूं। अब देखते हैं। ए कर रहा है काम को 75 दिन में, 15 दिन तक काम करता है।
15 पाँचे 75, 1/5 काम वो कर जा रहा है। काम बच रहा है कितना, शेष काम अब बच रहा है 4/5। 4/5 को अब बी करता है 40 दिन में, ये कट जाएगा तो बी उसको 50 दिन में करेगा। यहां से बी का भी काम निकल गया तो बी उसको 50 दिन में करेगा। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 150 आएगा। अब ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये दोनों मिल करके उस काम को, ए और बी दोनों मिल करके काम को 5 यूनिट करते हैं। 150 काम करना है, समय निकाल देते हैं हम, तो ये 5 कट जाएगा तो 30 दिन में करेंगे। ये हमारा टाइप नंबर 7 था। ए किसी काम को 75 दिन में करता है, 15 दिन तक काम करता है, अर्थात 1/5 भाग काम वो कर देता है। 4/5 भाग काम को अब बी 40 दिन में करता है, तो बी का वो काम निकालेंगे तो 50 दिन हो जाएगा। बी उसको 50 दिन में करेगा, तो ए 75 दिन में करता है और बी 50 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 150 आएगा। 150 में 75 से भाग देते हैं तो 2 आता है, और 150 में 50 से भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, और ए और बी दोनों की जो क्षमता है वो 5 यूनिट आएगी। और समय आप निकालते हैं तो 150 बटा क्षमता 5 भाग देंगे तो कट के आ जाएगा 30। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं टाइप नंबर नेक्स्ट चलता हूं, देखते हैं उसको। चलिए आइए देखते हैं टाइप नंबर अब 8 चलते हैं। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है तथा काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो ए कितने दिन तक काम किया। ये दोनों यदि दोनों मिलकर काम को करें तो आइए देखते हैं इसको। ए 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में करता है, एलसीएम निकालते हैं तो 30 होगा। ये क्षमता इसकी 3 हो जाएगी और ये 15 दूनी 30 2 हो जाएगी। काम मान लीजिए कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ये काम छोड़ दे रहा है। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ये काम छोड़ दे रहा है, तो 5 दिन काम करेगा कौन, क्योंकि ये छोड़ दे रहा है, तो ये काम 5 दिन तक करेगा बी, और 1 दिन में 2 कर रहा है तो 5 दिन में 10 करेगा। अब पूरा टोटल काम है 30 यूनिट, जिसमें से 10 यूनिट बी अकेला कर दे रहा है, तो ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को 20 काम बच रहा है। अब 20 काम को दोनों मिलेंगे तो कितना दिन में करेंगे, तो 5, ये कट जाएगा तो 4 दिन। तो ए 4 दिन तक करता है, और बी का पूछेंगे तो 5 दिन इधर किया है और 4 दिन ये 9 दिन करेगा। तो बी उस काम को 9 दिन करता है और ए उस काम को 4 दिन तक करता है। दोनों का एलसीएम 30 भाग देंगे 3 और 2, 5 दिन तक बी करेगा 5 दिन तक बी करेगा, अर्थात 5 दूनी 10 काम बी कर देगा अकेले। अब ये जो 20 काम बच रहा है, 30 में से 10 निकाल देते हैं तो 20 बच रहा है। 20 ए और बी दोनों मिलकर के करते हैं, तो जब ए और बी दोनों मिलकर करते हैं तो 5 चौक के 20, 4 दिन तक दोनों साथ साथ काम करेंगे। तो ए 4 दिन करेगा और बी 9 दिन करता है। आइए एक और क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है तथा बी उसे 15 दिन में करता है।
काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है तो ए कितने दिन तक काम किया यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं। तो आइए इसको मैं हल करता हूं। ए 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है, सी उसे 15 दिन में करता है। इन सभी का एलसीएम हो जाएगा 60। 60 में आप भाग देते हैं तो 20 तिहाई 60। 60 में आप 30 से भाग देते हैं तो ये 2 हो जाएगा। 60 में 15 से भाग देते हैं तो 15 चौके 60। ये तीनों मिल करके काम को प्रारंभ करते हैं। ए बी और सी तीनों मिल करके काम को करते हैं। अब हम देखते हैं कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला जाता है तो 3 दिन तक बी और सी करेंगे क्योंकि ए तो नहीं रहेगा उसमें, तो बी और सी रहेगा। बी और सी रहेगा तो बी और सी 6 काम कर रहे हैं, एक दिन में 6 कर रहे हैं तो 3 दिन में वो कर जाएंगे 18 यूनिट काम कर देंगे। 18 यूनिट काम कर देंगे। अब बच रहा है आपका 42 काम बच रहा है। 42 काम बच रहा है, 42 यूनिट काम बच रहा है। तो अब 42 यूनिट काम को 42 यूनिट काम बी और सी 20, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, 3 2 और 4 6। तो बी और सी 3 दिन तक काम करते हैं, 36 18 यूनिट हो जाएगा। अब 42 काम बच रहा है। अब 42 को ए बी सी करेंगे तीनों तो 4 3 7 2 9। 9 तो 9 चौके 36 और 9 चौका 36 6/9 अर्थात 2/3। तो ये कट जाता है तो 2/3 दिन। तो ए इतना ही दिन तक कर रहा है तो ए उसको करेगा 4 सही 2/3 दिन। यही आपका आंसर आ जाएगा। ए 4 सही 2/3 दिन में उस काम को कर देगा। आइए मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ। ए उसको 20 दिन में करता है, बी उसे 30 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। आप क्षमता जब निकालते हैं तीनों की तो 3 2 4 आ जाएगी। ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ समझने वाली ये है कि बी और सी ए तो काम छोड़ के चला जाता है। जब ए काम छोड़ के चला जाएगा तो लॉजिकली बात है कि बी और सी करेंगे। तो बी और सी 3 दिन तक करते हैं, एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं तो 3 दिन में 18 यूनिट काम खत्म कर देंगे। अब बचेगा काम 60 में से 18 काम हो गया तो अब बचेगा 42 और 42 को अब तीनों मिलकर करेंगे तो 42 को तीनों करेंगे तो 9 भाग दे दीजिए 9 से। तो 4 सही 2/3 दिन में उस काम को कर देंगे। आइए एक और क्वेश्चन। आइए देखते हैं। ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है तथा सी उसे 16 दिन में करता है। काम समाप्त होने से 4 दिन पहले सी काम छोड़ देता है तो सी कितने दिन तक काम किया यदि ए बी सी तीनों मिलकर काम को प्रारंभ करे तो आइए देखते हैं। ए कर रहा है उसे 8 दिन में, बी कर रहा है उसे 12 दिन में और सी कर रहा है उसे 16 दिन में। तो ये 16 तिया 48 हो जाएगा। अब ये इसमें भाग देते हैं तो 6, इसमें भाग देते हैं तो 4 और इसमें भाग देते हैं तो 3। अब यहाँ बात समझने वाली ये है कि सी काम छोड़ देता है 4 दिन पहले। सी 4 दिन पहले काम छोड़ देता है तो लॉजिकली बात है कि ए और बी करेंगे 4 दिन तक। तो 4 दिन तक ए और बी करेंगे तो एक दिन में ए बी दोनों मिलके 10 कर रहे हैं तो 4 दिन में कर देंगे 40 यूनिट काम।
40 यूनिट काम खत्म हो गया, अब बच रहा है 48 यूनिट में से 40 यूनिट निकल गया तो 8 यूनिट अब काम बचेगा। अब 8 यूनिट को तीनों मिलके करते हैं तो 6 4 10 और 3 13 13, तो 8/13 दिन, यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग। ए 8 दिन, बी 12 दिन, सी 16 दिन, 48, 6 4 3, तो ए बी 4 दिन तक करते हैं तो आप एक दिन में 10 यूनिट काम दोनों मिलके कर रहे हैं तो 4 दिन में आपका 40 यूनिट काम कर देंगे। और मान लीजिए कि 48 रोटी खाना है जिसमें से आप 40 रोटी खा गए तो बची कितनी रोटी है? 8 रोटी अब खानी बाकी है और 8 को अब तीनों लोग मिलके खाएंगे तो 13 क्षमता है, 13 से आप भाग दे दीजिए तो यही आपका आंसर निकल के आता है। एक और आखिरी क्वेश्चन इस पर देखते हैं। तो आइए देखते हैं। ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसे 54 दिन में करता है तथा सी उसे 72 दिन में करता है। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ देता है तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो बी कितने दिन तक काम किया यदि तीनों मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आप देखिए, लगाइए और घर पे लगाते रहिए। यदि किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए ताकि हम समझ पाएँ कि आप लोग की क्या कमी है। उस तरह के क्वेश्चन आपको बनाएंगे। और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो नंबर हमारा है, फेसबुक से भी आप ले सकते हैं, सुनील यादव के नाम से फेसबुक भी है। और इस कमेंट में भी अपना नंबर लिख देंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पर आपको समझाने का बेहतर तरीका से प्रयास करूंगा। तो आइए देखते हैं। ए कर रहा है 36 दिन, बी कर रहा है 54 दिन और सी कर रहा है आपका 72 दिन। इन तीनों का एलसीएम आप निकालते हैं तो 216 होगा। 216 में भाग देते हैं तो ये 6 बार में जाएगी और 216 में 54 से आप भाग देते हैं तो ये भाग आपकी कितनी बार जाएगी? 4 16 4 बार जाएगी और ये आपकी 3 बार जाएगी। 36 में 216 में 36 से भाग दीजिए 6, 216 में 54 से भाग दीजिए तो 4, 216 में 72 से भाग दीजिए तो 3 बार जाएगी। ये आप क्षमता निकाल दिए। मैटर ये कह रहा है कि काम समाप्त होने से 8 दिन पहले और ये काम समाप्त होने से 12 दिन पहले, ये 8 दिन तक ना, ये 8 दिन तक ए छोड़ेगा और ये बी छोड़ रहा है 12 दिन तक। तो ये 8 दिन तक तो ना तो ए रहेगा काम में और ना ही बी रहेगा। इसके मतलब कि 8 दिन तक सी करेगा। तो एक दिन में सी 3 कर रहा है तो 8 दिन में करेगा 3 के 24 काम सी कर देता है। अब ये 4 दिन का गैप बच रहा है, यहाँ से 8 दिन और ये 12 दिन का है तो यहाँ से 4 दिन। अब इस 4 दिन में आपको करेगा ए और सी। ए और सी यहाँ कर रहा है 8 दिन, केवल सी कर रहा है। तो यहाँ ए और सी 4 दिन तक करते हैं तो ए और सी 6 3 9, 9 गुणे ए और सी 9 है ये और 4 करते हैं 9 चौक 36। 36 काम तो ये कर जाते हैं। आपका देखिए अब ये 24 और 36, 24 36 ये 60 हो जाएगा। तो 216 में से आप 60 निकाल देते हैं तो 6 और ये 5 हो जाएगा
और ये एक 156 काम अब बच रहा है। अब 156 काम को तीनों करेंगे, 10 3 13। तो अब 156 काम को 13, तो 13 एकम 13 और 2 ये 13 दूनी 26, 2 तो ये कट जाता है, तो 12 दिन। ये आपका आंसर आ गया। तो उसमें बी करेगा 12 दिन, बी करेगा 12 दिन, सी करेगा 12 दिन, तो ये कर रहा है 12 दिन, वो 24 दिन, और एक करेगा 12 दिन और प्लस 4 दिन 16 दिन, 16 दिन। अब जिसका पूछ रहा है उसका बता दीजिए। बी का पूछ रहा है तो बी कितने दिन में करेगा, तो बी उससे 12 दिन में करता है। तो एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूं। 36 54 72 का एलसीएम 216, 6 4 3 ये क्षमता आएगी, भाग देंगे तो 8 दिन तक केवल सी करेगा। इसके मतलब कि 24 रोटी, 216 रोटी खानी है, सी 24 रोटी खा गया, और ए और सी दोनों मिलकर के 36 रोटी खा जाते हैं, दोनों मिलकर 60 रोटी खा जाते हैं। 216 रोटी में से 60 रोटी आप निकाल देते हैं, तो बच रही है 156 रोटी, और 156 रोटी को तीनों मिलकर खाएंगे। तो अब जब तीनों मिलकर के खाते हैं तो 156/13 हो जाएगा, 13 तीनों कट जाएगा, तो 12 दिन। तो अब तीनों का अलग अलग मैं निकाला हूँ, जो आपको सवाल पूछ रहा है वो आप लगाइए। फिर धन्यवाद। तो आइए देखते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग हल करिएगा। तो सवाल लिखिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ये दोनों मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं, ये दोनों मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं। काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ता है 4 दिन पहले। काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो शेष तो ए कितने दिन तक उस काम में लगा रहा। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम को प्रारंभ करते हैं। काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, तो बी ए उस काम में कितने दिन तक करेगा और बी उस काम को कितने दिन करेगा। तो आइए देखते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो आपका 30 हो जाएगा, ये सॉरी 60 हो जाएगा, ये 15 चौके 60, ये 20 23 60। ये 4 दिन पहले छोड़ रहा है, तो चौके 16 यूनिट, तो सॉरी अब 4 दिन पहले छोड़ रहा है, तो बी अब 4 दिन करेगा ना, तो बी 4 3 12 यूनिट काम कर देगा। बी 12 यूनिट, आपका 60 यूनिट है, बच रहा है 48 यूनिट आपको काम बचेगा। 48 यूनिट काम को अब दोनों मिलकर करेंगे, 4 3 7, 6 7 42 और 6, यही आंसर आ जाएगा। ये इतने दिन 6 सही 6/7 दिन तक ए करता है, और बी का पूछ रहा है, तो 6 सही 6/7 और प्लस 4, 6 4 10 हो जाएगा, 10 सही 7/6, सॉरी 7 है। तो ये इतने दिन में बी करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।